ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर संभल से है, जहां चंदौसी नगर की सड़कों पर आज गुस्से और सवालों की आवाज गूंज रही थी। आईएएस संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान ने ब्राह्मण समाज के लोगों का धैर्य परीक्षा में डाल दिया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी पद पर बैठे अधिकारी को समाज की बहन बेटियों पर इस तरह की भाषा का अधिकार है। आज चंदौसी में सम्मान की लड़ाई और कार्यवाही की मांग ने माहौल गर्म कर दिया। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान ने पूरे ब्राह्मण समाज में आग लगा दी है। भगवान परशुराम के भक्त दीपक दीक्षित सहित हजारों लोग शहर की गलियों से लेकर चौक तक प्रदर्शन करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या बड़े पद पर बैठे अधिकारी समाज की बेटियों पर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। भीड़ में कई युवाओं ने कहा कि इस बयान से पूरा समाज आहत हुआ है और सरकार की चुप्पी चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मामले के सामने आने के बाद अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। लोग पूछ रहे हैं क्या बड़े पद पर बैठे लोगों के लिए कानून अलग है, और अगर ये बयान किसी आम कर्मचारी ने दिया होता तो क्या कार्यवाही इतनी धीमी होती। वरिष्ठ जन और युवा एक स्वर में कह रहे हैं कि अधिकारियों की भाषा मर्यादा और संविधान दोनों का सम्मान दिखाए। उन्होंने चेतावनी दी कि समाज को बांटने वाली या अपमानित करने वाली मानसिकता को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। आज चंदौसी का माहौल सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई का है। लोग बार बार दोहराते रहे, पद की गरिमा होती है लेकिन समाज की बेटियों का सम्मान उससे भी बड़ा होता है। अब नजरें सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं। सब पूछ रहे हैं कि आखिर कार्यवाही कब होगी और कितनी प्रभावी होगी। आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पे जो विवादित बयान दिया है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भगवान परशुराम के अनन्य भक्त दीपक दीक्षित जी। दीपक दीक्षित जी, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे आईएएस संतोष वर्मा के जो विवादित बयान दिया है उस पर क्या कहना चाहोगे? संतोष वर्मा ने जो बहुत ही ज्यादा नीच जो हरकत की है, जो हमारे ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के बारे में जो बोला है, वो वाकई माफी के लायक तो खैर नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से इसके खिलाफ जांच बिठलवा करके इसने जो आईएएस कार्यकाल में जो भी इसने पाप कर्म नीच कर्म किए हैं उसकी सबकी जांच की जाए, इस पर बुलडोजर एक्शन भी लिए जाए। मैंने जहां तक भी न्यूज में भी पढ़ा था कि ये संतोष आईएएस वर्मा पहले एक बार जेल भी जा चुका है। ये रेपिस्ट है। इसने अपनी जो काम वाली के साथ में इसने रेप किया है, उसके आरोप में ये जेल भी गया है दुष्ट। और इसके बारे में चीजें मैंने पढ़ी हैं काफी, और ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार अधिकारी रहा है। सोचने की बात ये है, ये जात का आईएएस है या जनता का आईएएस है, इस नीच को ये पता होना चाहिए। इसको जो तनख्वाह ले रहा है वो जनता के पैसे से ले रहा है, ना कि किसी जात के पैसे से ले रहा है। इस नीच ने सोचने वाली बात, किसी मानसिकता इतनी खराब है कि अगर इस पर जांच की जाए तो इसने ना जाने कितने ब्राह्मणों पे अत्याचार किया होगा, इनडायरेक्टली अत्याचार किया होगा किसने ब्राह्मणों पे। सोचने जैसी बात है। इसकी मानसिकता इतनी नीच है कि मैं क्या ही कहूँ इस दुष्ट पापी के बारे में। और ये शायद भूल गया, इसका 13वीं की पूर्णिया भी ब्राह्मण ही खाएगा, और इसका श्राद्ध भी किसी दिन ब्राह्मण के हाथों से ही होना निश्चित है। इस दुष्ट की आत्मा भी पवित्र नहीं होंगी सारे नीच की। अब मैं अपने मुंह से गाली दे करके मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मोहन यादव सरकार से यही कहना चाहूंगा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये इसका नीच बयान है जो है, ये माफी के लायक नहीं है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। देखा जाए तो चंदौसी का समाज अब केवल बयान सुनने तक सीमित नहीं है, वह साफ, सख्त और तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहा है। आईएएस संतोष वर्मा के कथित बयान ने प्रशासन और सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़ा कर दिया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।